आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं इकोसिस्टम का अपना टॉपिक है। आज बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के घटक के बारे में बात करेंगे। तो इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो थी, उसके अंदर अपन ने इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया था, इकोसिस्टम के टाइप्स देख लिए थे। तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप वो देख लीजिएगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। अब इकोसिस्टम सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो इकोसिस्टम जो वर्ड है यानी इकोसिस्टम जो शब्द है वो शब्द किसने दिया था? वो शब्द दिया था टेंसले। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। याद रखिए, हर जगह पूछ लिया जाता है, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? टेंसले ने दिया था। अब बात कर लेते हैं अपन, वो तो बात होगी कि टाइप्स क्या थे। इकोसिस्टम के दो टाइप्स अपने अपन ने बात की थी, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है और एक नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, तो वो अपन ने पढ़ चुके हैं। तो आज अपन बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स आप देख पा रहे होंगे, एक तो है बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी जैविक घटक एंड अजैविक घटक। यानी पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर पारिस्थितिक तंत्र के वो जीव आएंगे, मतलब जो सजीव होंगे, जो जीवित है, वो किसके अंदर आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। और जो ट्रॉपिक लेवल है ना, जो पोष स्तर है, कौन सा? पोष स्तर, उसकी दृष्टि से क्या है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनको दो वर्गों के अंदर बांटा गया है। एक तो ऑटोट्रोपस यानी प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, एक तो क्या हो गए? उत्पादक हो गए यानी प्रोड्यूसर, जिसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपस भी बोलते हैं। एक हेटेरोट्रोपस यानी कंज्यूमर, जिसको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। एक क्या हो गए? उपभोक्ता। तो दो हो गए, एक तो कौन सा हो गया? हेटेरोट्रोपस हो गए, एक ऑटोट्रोपस हो गए। अब ऑटोट्रोपस क्या है ना? प्रोड्यूसर। ऑटोट्रोपस नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोट्रोपस मतलब स्वयंपोषी, जो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जो क्या कर लेते हैं? अपना भोजन क्या बना लेते हैं? स्वयं ही क्या बना लेते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। वो किसके अंदर आते हैं? ऑटोट्रोपस के अंदर आते हैं। ऑटोट्रोपस के अंदर क्या होता है? कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, जो जीवाणु, कुछ क्या होंगे? बैक्टीरिया एंड जो पौधे हैं ना, प्लांट्स है, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण हुआ यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण हो गया, रासायनिक संश्लेषण हो गया, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण हो गया। इनके द्वारा क्या करते हैं? इसके द्वारा क्या करते हैं? खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं। मतलब ये स्वयं ही अपना क्या कर लेते हैं? भोजन बना लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक्स है ना, उत्पादक। उत्पादक प्रोड्यूसर मतलब खुद ही अपना काम करते हैं, किसी के ऊपर भी क्या नहीं रहते? निर्भर नहीं रहते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपस बोलते हैं। अब ऑटोट्रोपस को क्या बोलते हैं? ये जो प्राथमिक उत्पादक भी बोलते हैं। ऑटोट्रोपस को क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पादक है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। किसको? ऑटोट्रोपस को क्या बोला जाता है? प्राथमिक उत्पादक भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं हेटेरोट्रोपस। हेटेरोट्रोपस के अंदर क्या आ जाता है? यानी उपभोक्ता, जो क्या होंगे? ये किसके ऊपर निर्भर रहेंगे? कि ऑटोट्रोपस मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, मतलब जो क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, उनके ऊपर निर्माण करेंगे। मतलब ये अपना भोजन होता है, ये अपना भोजन बनाने में क्या होते हैं? भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। जैसे अपन लोग आ गए, ह्यूमंस आ जाते हैं, तो ये क्या हो गया? ऑटोट्रोपस है ना, उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं? अपना भोजन बनाने के अंदर। हेटेरोट्रोपस क्या होते हैं? अपना भोजन बनाने के अंदर असमर्थ रहते हैं। मतलब किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर अपन क्या रहेंगे? डिपेंड रहेंगे। ऑटोट्रोपस क्या होंगे? जो स्वयं ही अपना भोजन बना लेंगे। इस आधार के ऊपर क्या है? जो हेटेरोट्रोपस है उनको दो भागों के अंदर बांट दिया जाता है। एक तो आ जाता है मिक्रो कंज्यूमर, एक आ जाता है माइक्रो कंज्यूमर। यानी एक तो क्या हो गया? गुरु मतलब जो बड़ा होता है वृहद, है ना, गुरु उपभोक्ता आ गया। ये तो क्या हो गया? वृहद उपभोक्ता। और ये आगे लघु उपभोक्ता। क्या आगे? लघु उपभोक्ता। अब जो मैक्रो कंज्यूमर होता है, ये जो मैक्रो वृहद उपभोक्ता होते हैं, ये क्या होते हैं कि जो जटिल भोजन होता है, मतलब ये अपना जो पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया द्वारा क्या कर लेते हैं? ये जो जटिल भोजन होता है, मतलब जटिल जो भोज्य पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ होता है, उसको किसमें बदल लेते हैं? सरल भोज्य पदार्थ में।
किसके द्वारा बदल लेते हैं? अपने पाचन एंजाइम द्वारा, यानी अपने जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम होता है उसके द्वारा किसमें बदल लेते हैं? जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ के अंदर बदल लेते हैं। उनको क्या बोलेंगे? माइक्रो यानी वृहद उपभोक्ता बोला जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, एक सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, एक टर्शरी कंज्यूमर हो गया ना, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता एंड तृतीय उपभोक्ता। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी उपभोक्ता क्या होते हैं। तो प्राइमरी उपभोक्ता क्या होते हैं? प्राइमरी उपभोक्ता किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? जो ऑटोट्रोपस होते हैं ना, जो ऑटोट्रोपस होते हैं मतलब जो स्वयं पोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हुए, उन सबके ऊपर क्या रहते हैं? ये निर्भर रहते हैं। ये किनके ऊपर निर्भर? जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पे, पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे क्या आ गया? मतलब घास वगैरह खाते हैं, जैसे क्या आ गया? खरगोश, बकरी, गाय, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आ जाते हैं। मतलब जो अपना भोजन किनसे लेते हैं? पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन लेते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर किसके अंदर आ जाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जो प्राथमिक कंज्यूमर होते हैं ना, प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं उनको क्या होता है? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब जो सेकेंडरी होंगे ये तो किसके ऊपर निर्भर रहेंगे? ऑटोट्रोपस के ऊपर निर्भर रहेंगे। और ये किसके ऊपर निर्भर रहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा। ये अपना भोजन किसके द्वारा किसको बनाते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको ये अपना भोजन बनाते हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर कौन आ जाते हैं? मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे उनके अंदर एक रूप से अपन बोल सकते हैं कि इनके अंदर कौन आ जाते हैं? शाकाहारी प्राणी आ जाते हैं। मतलब कौन से आ जाते हैं? शाकाहारी, जो घास वगैरह खाते हैं। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं इनके अंदर कौन आ जाते हैं? मांसाहारी आ जाते हैं, जो किसका सेवन करते हैं? मांस वगैरह का सेवन करते हैं। जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर में अब इनको खाएंगे तो खरगोश हो गया, बकरी होगी, इन सबको कौन खा लेते हैं? कौन कौन इनको खा सकता है? जैसे मेंढक हो गया, जैसे कीट पतंग भी आ जाते हैं। मेंढक तो कीट को खाएगा ना, तो इनके अंदर कीट भी आ जाता है। कुछ कीट होते हैं जो सिर्फ किसको खाते हैं? घास वगैरह खाते हैं, जैसे मेंढक हो गया, लोमड़ी हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई। ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आ जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं टर्शरी कंज्यूमर, है ना, तृतीय उपभोक्ता कौन से होते हैं। तो तृतीय जो उपभोक्ता होंगे वो क्या होंगे? इन दोनों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तृतीय उपभोक्ता किन पे रहते हैं? इन दोनों के ऊपर निर्भर रहते हैं। मतलब जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं एंड जो प्राथमिक कंज्यूमर होते हैं इन दोनों के ऊपर क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। कौन? तृतीय उपभोक्ता। मतलब इन दोनों को खा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं? सर्वाहारी प्राणी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सर्वाहारी, मतलब जो कुछ भी खा सकते हैं। जैसे मनुष्य आ गया, शेर आ गया, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? टर्शरी कंज्यूमर, है ना, तृतीय उपभोक्ता के अंदर आ जाते हैं। मगरमच्छ हो गई, शार्क हो गई वगैरह, और भी बहुत सारे एग्जांपल। ये तो अपन ने किसकी बात कर ली? माइक्रो कंज्यूमर की। अब मैक्रो कंज्यूमर की। अब बात कर लेते हैं माइक्रो कंज्यूमर क्या होता है ना, लघु उपभोक्ता क्या होते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है? इस श्रेणी के अंदर सबके सब क्या आएंगे? माइक्रो कंज्यूमर के अंदर क्या आएंगे? सूक्ष्म जीव आएंगे। माइक्रो कंज्यूमर के अंदर कौन आ जाएंगे? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज वगैरह आएंगे वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? माइक्रो कंज्यूमर के अंदर आ जाएंगे। अब ये क्या करेंगे? ये उपभोक्ता होंगे, मतलब जो उत्पादक होंगे, जो उपभोक्ता है, मतलब जो प्रोड्यूसर एंड जो कंज्यूमर है, इनको क्या करेंगे? इनके अंदर अब ये जो मर जाएंगे तो इनके जो कार्बनिक पदार्थ होंगे उनको क्या करेंगे? ये अपघटित करेंगे। क्या करने का काम करते हैं? अपघटित करने का काम करते हैं। अपघटन करने का काम कौन करता है? माइक्रो कंज्यूमर। इनको क्या बोलते हैं? अपघटन जीव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपघटन जीव भी इनको बोला जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। किसके बारे में? एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? इनऑर्गेनिक या ना अकार्बनिक फैक्टर आ गए, अकार्बनिक फैक्टर आ गए, कार्बनिक या ना ऑर्गेनिक फैक्टर आ गए, फिजिकल या ना भौतिक फैक्टर आ गए, भौतिक कारक आ गए। ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक फैक्टर कौन से होते हैं। तो इनऑर्गेनिक जो फैक्टर होता है उनके अंदर क्या आ जाते हैं? इनऑर्गेनिक फैक्टर के अंदर जैसे खनिज तत्व आ गए,
क्या आ गए, खनिज तत्व आ गए, कुछ गैसें आ गई, कुछ लवण आ गए, जैसे कि फॉस्फेट आ गया, कैल्शियम आ गया, और ऑक्सीजन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। अब ये क्या होंगे, जैसे ही कुछ जो प्राणी होंगे, जैसे स्वयंपोषी होते हैं, ये जो ऑटोट्रोपस है, ये क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे, इनसे किस में जाएगा, हेटेरोट्रोपस है ना, उपभोक्ताओं के पास जाएगा। लेकिन जो उपभोक्ताओं के द्वारा फिर क्या होते हैं, अपघटन होगा, और अपघटन होने के बाद में ये क्या हो रहा है, वापिस से ही जिस अवस्था में थे वहीं पहुंच रहे हैं, मतलब वापिस मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर ही मिल रहे हैं। तो ये किसके अंदर आ गए, सबके सब इनऑर्गेनिक फैक्टर्स के अंदर, यानी अकार्बनिक लवण के अंदर, अकार्बनिक कारक के अंदर आ गए। अब बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक फैक्टर कौन से होते हैं। तो ऑर्गेनिक फैक्टर होते हैं, ऑर्गेनिक फैक्टर्स को 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया। कितनी श्रेणियों में बांटा गया ऑर्गेनिक फैक्टर को, 3 श्रेणी के अंदर। 3 श्रेणी के अंदर किनको बांटा गया, ऑर्गेनिक फैक्टर्स को। पहली श्रेणी तो कौन सी आ गई, पहली श्रेणी के अंदर तो किनको रखा गया, जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गई, उनको किनके अंदर रखा गया, प्रथम श्रेणी के अंदर तो किनको रखा गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए, इन सबको तो फर्स्ट श्रेणी के अंदर रखा गया है। फिर बात कर लेते हैं सेकंड श्रेणी में किसको रखा गया, तो सेकंड श्रेणी के अंदर किनको रखा गया है, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। किसको रखा गया, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, मतलब जो क्या होती है, जीवित कोशिकाएं होती हैं, उन सबको किसके अंदर रखा गया, एटीपी के अंदर रखा गया है। फिर बात कर लेते हैं नंबर 3, मतलब 3 श्रेणी। तो तीसरी श्रेणी के अंदर किनको रखा गया है, जैसे डीएनए आ गया, क्लोरोफिल हो गया, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम, डीएनए हो गया एंड क्लोरोफिल, ये सब किसके अंदर आ गए, तीसरी श्रेणी के अंदर आ गए। फिर बात कर लेते हैं फिजिकल फैक्टर क्या होगा, लास्ट अपना है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर की बात करें तो फिजिकल फैक्टर के अंदर क्या आ गया, एक तरीके से जलवायु आ गई, जैसे आर्द्रता आ गई, तापमान आ गया, हवा आ गई, गर्मी हो तो तापमान में ही आ जाता है, और क्या आ जाता है, पानी आ गया, वाटर आ गया, पानी आ गया, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, फिजिकल फैक्टर के अंदर आ जाते हैं। तो ये थे कुछ ही बायोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के कंपोनेंट्स हो गए, कौन से, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब ये जो भी मैंने सब कुछ समझाया, इसको यदि आप थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बना रखी है elearnerspoint.com, वहां से आप जाके इन सबको एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो जो चीज मैंने बताई है वो आपको आप थ्योरी के रूप में मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं elearnerspoint.com। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।